अध्याय संख्या 4, श्लोक संख्या 11 से लेके 15 तक। 11वां श्लोक पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि अहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। देखिए, 3 चीजें इसके अंदर आ रही हैं। नंबर 1, भगवान की शरण ग्रहण करना, उसके लिए आपका भाव क्या है, किस मूड में आप भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। नंबर 2, कि भगवान कहते हैं जिस मूड में, जिस भाव में मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार, उसी को रेसिप्रोकेट करते हुए मैं उसका फल देता हूं। अब लास्ट बात आई कि मनुष्य पार्थ सर्वशः। पार्थ तो अर्जुन को उसके नाम से पुकारा गया क्योंकि पृथा का पुत्र है, और ये चर्चा करी कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। मीन्स भगवान जो रास्ता दिखाते हैं, भगवान जो एक्टिविटीज करते हैं, साधारण व्यक्ति जो है उन्हीं एक्टिविटीज को फॉलो करता है। ये बात पे चर्चा आ रही। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है जो 10वें श्लोक से निकल के आता है। पहले के जो हमने श्लोक किए हैं उनसे प्रश्न निकल के आ रहा है कि जो आपके एकांतिक भक्त हैं, मतलब केवल आपकी भक्ति करते हैं और कुछ नहीं करते, वे आपकी जन्म की और जन्म के बाद की सारी लीलाओं को नित्य मानते हैं, इटर्नल मानते हैं। परंतु साधक हैं तो आपकी उपासना, आपकी भक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं। आपको ईश्वर मानते हैं परंतु भक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं। तो पूछा गया है कि आप उन विविध प्रकार के जो साधक हैं, उपासक हैं, उनका भजन किस प्रकार से करते हो, आप उनका स्मरण किस प्रकार से करते हो, आप कैसे जो है उसको फॉलो करते हो। तो यहाँ जो है भगवान ने कहा कि मेरे भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, ये चर्चा आ रही है कि मेरे भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं उसकी चर्चा आ रही है। तो भजना कैसे है, किस प्रकार से लोग भजते हैं। देखिए, भगवान की शरण लेना है, भगवान का भजन करना है, तो कोई तो भगवान को अपना गुरु मान लेता है तो भगवान उसके गुरु बन जाते हैं। कोई भगवान को शिष्य मानता है तो भगवान उसके शिष्य बन जाते हैं। कोई माता पिता मानता है तो श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। कोई पुत्र मानता है तो श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। कोई भाई मानता है तो भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो सखा बन जाते हैं। और भगवान से कोई सेवा लेना चाहता है तो भगवान सेवक बन जाते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ के सारथी बन जाइए, तो भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। प्रश्न ये है कि भक्त जो है भगवान के बिना व्याकुल होता है कि नहीं होता है। अगर भक्त जो है उसमें उत्कट अभिलाषा है, बहुत ही तेज अभिलाषा है उसके अंदर, तीव्र उत्कंठा है भगवान को प्राप्त करने की, और वो भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है, तब भगवान भी उसके बिना व्याकुल हो जाते हैं। अब देखिए कि कई बार प्रश्न आता है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई, भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी। तो यहाँ पर जो है चर्चा आती है कि भगवान जो है, ठीक है, दुष्टों का संहार करना है, मान ली, भक्तों का उद्धार करना है, ये मान लिया, धर्म की स्थापना करनी है, ये भी ठीक है, परंतु मुख्य कार्य क्या है,
मुख्य कार्य है कि भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और प्रकट होते हैं। उसमें भगवान का भक्त उनकी जिस भाव से सेवा करना चाहता है, भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं, जिस भाव में सेवा करना चाहता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर 1.4.3 में एक श्लोक है, उसका हिस्सा है एकाकी न रमते, अर्थात जब भगवान का अकेले मन नहीं लगा तो भगवान ने जो है सृष्टि की रचना करी और अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। अब ऐसे भक्तों के मन में जब भगवान के साथ एंजॉय करने की, भगवान के धाम में नहीं, यहाँ पृथ्वी पर एंजॉय करने की इच्छा हो जाती है, तो भगवान जो है लीला करने के लिए यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। ये बात समझने वाली है। अब आती है चर्चा कि भगवत प्राप्ति में बाधा कैसे आती है, रुकावटें कैसे आती हैं, ऑब्स्टेकल्स कैसे आते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स क्या हैं। ये सारे जो साधना कर रहा है, जो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, वही लगाता है। क्यों? कि भगवान की प्राप्ति के लिए उसकी समझ, मटेरियल, टाइम और एफर्ट्स और एनर्जी अर्थात सामर्थ्य, उसको जो है अपनी मानता है, भगवान की नहीं मानता है, और उसको पूरे तरीके से भगवान के प्रति लगाता नहीं, कुछ अपने प्रति बचा लेता है। जैसे कि एक बच्चा है, उसने आईआईटी में एडमिशन लेना है, आईआईएम में जाना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो वो उसकी तैयारी में पूरा टाइम न लगा के कुछ टाइम अपने एंजॉयमेंट में रखता है, व्हाट्सएप पे खेलता है, फेसबुक पे खेलता है, गूगल ग्रुप्स में खेलता है, वो पिक्चरें देखता है, सब कुछ करता है, मतलब उसके लिए पूरा समय नहीं देता है। जब पूरा समय नहीं देता तो क्या होता है कि वो जो है उसको अपना नाम मान के और अपना मान के भगवान के लिए नहीं मानता, अर्थात भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता। और भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ आपको दे दूंगा। जैसे मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि भगवती वसुंधरा ने वराह भगवान से पूछा है कि जो भक्त मृत्यु के समय कफ वात आदि दोषों से घिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पत्थर की भांति, पाषाण की भांति जो है निश्चेष्ट हो जाता है, सूखी लकड़ी की भांति निश्चेष्ट हो जाता है, आपका स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तो उसकी क्या गति होती है। आप न कहते हैं कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, और अंत समय में आपका स्मरण नहीं कर पाता तो क्या होगा। तो भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ अवस्था में निरंतर कॉन्टिन्यूअसली मेरा स्मरण करता है, अर्थात मुझे विस्मरण नहीं करता, अर्थात मेरा विस्मरण उसके लिए असहनीय हो जाता है, इनटॉलरेबल, वो भक्त अगर वृद्धावस्था में या किसी भी अवस्था के अंदर, जो भी अवस्था रही हो, उसमें अगर मेरा भजन करने में, मेरा स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, वो नहीं कर पाता, कफ वात आदि दोष घेर लेते हैं, बेहोश हो जाता है। आज के ज़माने में वेंटिलेटर लगे हुए हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम फिट हैं, यहाँ इंजेक्शन लग रहा है, यहाँ खून चढ़ रहा है, यहाँ ट्यूब लगी हुई है। इस स्थिति के अंदर जो कि उसने स्वस्थ अवस्था में निरंतर मेरा स्मरण किया है, तब अगर मैं उसका स्मरण ना करूं तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। तब मैं उसका स्मरण करता हूं और उसे अपने धाम ले जाता हूं। ये भगवान की कमिटमेंट है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। अब यहाँ पे चर्चा आती है, एक छोटा सा सवाल आता है। आपने कहा जो जिस भाव से स्वीकार करते हैं आप उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हो।
अगर भगवान को द्वेष भाव से, वैर आदि के भाव से स्वीकार किया जाए तो भगवान क्या उससे द्वेष करेंगे, क्या उससे वैर करेंगे? तो यहाँ चर्चा आ रही है कि शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रपद्यन्ते, यहाँ भगवान की शरणागति का विषय है, इसमें द्वेष वैर का विषय नहीं है, इसमें द्वेष वैर का विषय नहीं है। यहाँ तो स्वीकार करने का अर्थ यह है अपने कल्याण के लिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना। परंतु भगवान सुहृद हैं, अगर किसी ने वैर भाव भी रखा है, जैसे रावण ने रखा, कंस ने रखा, शिशुपाल ने रखा, वैर भाव रखा ना, पर लगातार स्मरण किया, तो भगवान ने जब उनको मृत्यु दी है तो उनको भी वो ब्रह्म ज्योति तक लेके गए हैं, अर्थात अपने धाम में लेके गए। अब दूसरी बात, जब सवाल आनंद का आता है, जब भगवान से आपका प्रेम पूर्वक संबंध है तो आनंद की प्राप्ति होती है, और जब भगवान के साथ वैर और द्वेष पूर्वक संबंध है तो आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। अब प्रश्न ये है कि मैं तो भगवान के प्रति भाव रखता हूँ, परंतु फिर भी मैं भौतिक संसार में बार बार आता हूँ, बार बार जाता हूँ, बार बार जन्म लेता हूँ, तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ चर्चा ये आती है कि जो जीव है उसका भगवान के साथ एक इटर्नल शाश्वत रिलेशनशिप है, नित्य संबंध है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, मैं वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन। परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं है, संबंध को समझता नहीं है, संबंध को एक्सेप्ट नहीं करता है और भौतिक संसार के साथ अपने संबंध को जोड़ लेता है, तब तक वो जो है जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है, तब तक वो जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है। अब भगवान कहते हैं कि लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। लोग भगवान का अनुसरण करते हैं, भगवान अगर प्रेम का व्यवहार करते हैं, सौहार्द का व्यवहार करते हैं, आपके प्रति वात्सल्य दिखाते हैं, आपकी केयर लेते हैं, और आप भी दूसरों की केयर लोगे, दूसरों से वात्सल्य दिखाओगे, दूसरों से प्रेम दिखाओगे, उनसे शुद्धता का व्यवहार करोगे। अब आती है चर्चा थोड़ी सी यहाँ पर। जब भगवान ने कहा कि लोग मेरे जिस स्वरूप का आश्रय लेते हैं, जिस स्वरूप का, वराह स्वरूप लिया, वामन स्वरूप लिया, इस तरह मत्स्य स्वरूप लिया, जो भी भगवान का नरसिंह स्वरूप लिया, जो भी भगवान के जिस स्वरूप का आश्रय लेके भगवान का भजन करते हैं और भगवान की जन्म लीला को नित्य मानते हैं, उन लीलाओं में विशेष मनोरथ, मतलब अपने हिसाब से पूरी तरीके से उसमें लिप्त हो जाते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, लीलाओं का आनंद लेते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं उसको अपना नित्य पार्षद मिला बना के अपने साथ जोड़ लेता हूँ, अपने साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। कि भजन का शाश्वत फल क्या है? प्रेममयी सेवा। वो मेरी सेवा करता है तो मैं भी उसकी केयर लेता हूँ। नंबर 2, कुछ लोग जो है भगवान के जन्म को स्वीकार करते हैं, उनके विग्रह को, जो भगवान की मूर्ति है मंदिर के अंदर, उसको माया का मान लेते हैं, नश्वर मान लेते हैं, बेकार है, टूट टाट जाएगी, फेंक दी जाएगी, बेकार, इसका कोई फायदा नहीं है, ये यूजलेस है, वो उसको नश्वर मान लेते हैं। तो नश्वर जो है, ऐसी व्यक्ति को भगवान जो है वो कर्म के स्वरूप, कर्म के फल के स्वरूप जन्म और मृत्यु के बंधन में चक्कर लगवाते रहते हैं, क्योंकि उसने भगवान की जो एक ऑथोराइज्ड उसका डीटी है उसको भगवान नहीं माना है, उनके विग्रह को भगवान नहीं माना है, उनके द्वारा की गई लीलाओं को नहीं माना है, उनके जन्म को ठीक से नहीं माना है, तो उसको जो है जन्म मृत्यु के बंधन में डल जाते हैं। अब जो योगी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जन्म और कर्म को तो नित्य मानते हैं, विग्रह को सच्चिदानंद मानते हैं, परंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए भजन करते हैं, तो भगवान उनको जो है, ज्ञानी जो है, उसकी जो लेवल ऑफ अप्रोच है भगवान तक, वो ब्रह्मानंद तक है, अर्थात ब्रह्म ज्योति तक है। भगवान उसको सायुज्य मुक्ति देते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति में मुक्ति देते हैं। अब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे मैंने पहले चर्चा करी।
ये रेसिप्रोकेशन जो है भगवान का चिंतन करने से, भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुलता दिखाने से, व्याकुलता है भगवान से वियोग को समझने में, स्वीकार करने में और उसके लिए व्याकुल होने में सर्वस्व अर्पण करना है, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, पति के रूप में, सेवक के रूप में, अर्थात प्रेमी के रूप में। सखा के रूप में किया, अर्जुन था, सुग्रीव था, पुत्र के रूप में भगवान के पुत्र हुए, पति के रूप में रुक्मिणी के, सत्यभामा के, सेवक के रूप में भगवान हनुमान जी से संबंध करते हैं स्थापित, और माधुर्य के अंदर गोपियों से संबंध स्थापित करते हैं। दिव्य लीला रस में जो आनंद आता है, जो उसको सुनने में, उसको पढ़ने में, उसका मनन करने में जो आनंद आता है, उस आनंद का कोई मुकाबला नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि जो मैंने बताया, जो मेरे मार्ग का अनुसरण करेगा वो अपने भौतिक संसार के अंदर भी उसी मार्ग पे चलेगा। अब आती है चर्चा इसके बाद इसी श्लोक के अंदर, जो डिवोटीज हैं भगवान की एक्टिविटीज को इटर्नल मानते हैं, जब भक्ति योग में आ जाते हैं तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी हैं, कर्मी हैं, योगी हैं, देवी देवता भक्त में या मेरे को समर्पित होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे पाथ को फॉलो करते हैं, तब मैं उसके अनुरूप उनको फल देता हूँ। देवी देवताओं के द्वारा दिए गए फल भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। 7वें अध्याय में जाके हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे उसके अंदर कि भगवान के साथ हम जैसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं वैसा ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, हमारे साथ वैसा ही संबंध जो है वो स्थापित करते हैं। अब आती है चर्चा श्लोक संख्या 12 की। कांक्षतः कर्माणां सिद्धिं अयन्ते इह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप में देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब यहाँ पे चर्चा आ रही है, भाई कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहते परंतु इस संसार के अंदर फल को भोगना चाहते, ये सवाल है। भगवान ने कहा तो जिस भाव से मुझे स्वीकार करता है उसी भाव से मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरी प्राप्ति बड़ी सरल है, बड़ी सुगम है, पर ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं भगवान के सरेंडर होते? क्यों नहीं भगवान का आश्रय लेते? किस लिए भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते? तो यहाँ उसकी चर्चा आ रही है कि समर्पित क्यों नहीं होते, समर्पित किस लिए नहीं होते, ये बताया जा रहा है कि उनको अपना कर्म करने के बाद फल की इच्छा रहती है, फल को भोगने की इच्छा रहती है, इसलिए वो देवताओं की भक्ति कर लेते हैं। इस जगत के अंदर, इस भूमि के अंदर जीव को अर्थात मनुष्यों को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कर्म करने का अधिकार तुझे है, फल देने का अधिकार मुझे है। तो कर्म कर, मैं फल दूंगा। जैसा कर्म करेगा वैसा मैं रेसिप्रोकेट करूंगा, वैसा मैं फल दूंगा। तो अब हमारे अंतःकरण में, मनुष्य के अंतःकरण में ये बात बैठी है कि कर्म किए बिना कोई वस्तु नहीं मिलती। तो क्या भगवान भी कर्म के द्वारा प्राप्त होंगे? कैसे कर्मों के द्वारा प्राप्त होंगे, इसकी चर्चा 16वें श्लोक के बाद से शुरू होगी, जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब करना है, ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। परंतु हम जो है सत्य को देख नहीं सकते, हम असलियत, रियलिटी को जो है समझ नहीं सकते। हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हम जो है सत्य को नहीं देख सकते। क्या होता है
कि हमको भौतिक संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की अतीव इच्छा रहती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तो भगवान से हम विमुख हो गए और संसार के सम्मुख हो गए। मतलब हमारा जो अट्रैक्शन है वो भगवान के प्रति ना होके मटेरियल वर्ल्ड के प्रति हो जाता है। अब मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो हमें अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, और हम उनको जो है सिर्फ कॉस्ट चाहिए, एक पेमेंट करना है, आपको कॉस्ट अरेंज करना है, उसकी कीमत देनी है, एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। परंतु वो सारी की सारी चीज़ें डिस्ट्रक्टिबल हैं, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगी। पर भगवान कर्मों से प्राप्त नहीं होते, भगवान सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, नित्य प्राप्त हैं, हमसे अलग नहीं हैं और परिवर्तनशील हैं। तो भगवत प्राप्ति में सांसारिक नियम नहीं चल सकते। कैसे प्राप्त होते हैं? उत्कट अभिलाषा, तीव्र उत्कंठा कि मुझे हर हालत में भगवान को प्राप्त करना है, हर हालत में। मतलब अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य शाह तस्या अहम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। भगवान कहते हैं अनन्य चेता अर्थात तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। आप बोले कि संसारिक, मैंने पिछली बार लेक्चर दिया था गाजियाबाद में, भी मैं उसको भी आपके साथ रिपीट करूंगा कि हम घरेलू काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए किस तरह अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं, किस तरह भगवान का स्मरण हर क्षण रह सकता है, और स्मरण क्यों नहीं रहता है उसका रीज़न हमें जानने का अधिकार है, हम जानना चाहते हैं। तो भगवान के प्रति उत्कट अभिलाषा कब नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि अभिलाषा में वेराइटीज चेंजेस आते हैं भौतिक संसार के प्रति कामनाओं से, डिज़ायर से, कि आई वॉन्ट दिस थिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, चाहिए। उसको भोगने की जब इच्छा प्राप्त हो जाती है तब जो है मेरी भगवान के प्रति जो अभिलाषा है, भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा है, वो डल होती जाती है, निम्न होती जाती है, कम होती जाती है। अब इसका रेसिप्रोकेशन कैसे होता है? रेसिप्रोकेशन, देवता और भगवान में भेद क्या है? डेमी गॉड्स एंड गॉड, डेमी गॉड्स में और गॉड में, भगवान में और देवता में भेद क्या है, इसको समझेंगे। भगवान को वस्तु देने का अधिकार है और उसका कीमत लेने का भी अधिकार है, और देवता के लिए है वो कीमत तो लेता है, वस्तु तो देता है। अगर कीमत नहीं देते हो तो वस्तु नहीं, अगर उसकी विधि से पूजा पाठ नहीं करते हो तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं है उसके सामान की, तब आपको अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल तभी होगा जब आप प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ करेंगे, विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। अब देखिए, एक बच्चा है, वो पिता से कोई चीज़ लेता है तो उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इसी तरह भगवान पिता हैं, अगर आप उनसे कोई चीज़ लेते हैं तो आपको सिर्फ भाव चाहिए, भाव, एक मूड चाहिए आपका, उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ विधि विधान पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब आप जो है किसी डेमी गॉड से, किसी देवता से कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको उसकी पूजा, उसके लिए कर्म विधि विधान से करना पड़ता है। परंतु फर्क है इसमें कि भगवान आपको वो वस्तु देंगे जो आपके लिए आवश्यक है, फालतू की चीज़ नहीं देंगे। आपने पॉइजन मांगा तो पिता पॉइजन नहीं देगा, पर दुकानदार के पास पैसे देंगे तो पॉइजन दे देगा आपको। तो देवता जो है आपको, अब जो विधि विधान से पूजा करते हैं, आपके हित की अहित की चिंता नहीं करते, आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, आपको देते हैं। परंतु भगवान जो है वो आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है, जिसको आप भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर सकते हो और भौतिक संसार से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हो। तो जो लोग जो है मटेरियल डिज़ायर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, उसमें भेद हो जाता है। जो डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, भेद कर पाते हैं कि मेरे लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे भौतिक संसार को भोगने के लिए कोई वस्तु चाहिए, स्पृहा है कि नहीं है। अगर स्पृहा है, भौतिक संसार में भोगने की चीज़ चाहिए,
तो आपको उसका फल भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। आप भगवान के धाम, जो हम मृत्यु के बाद कहते हैं, हे भगवान अपने चरणों में स्थान देना इस दिवंगत आत्मा को। वो आत्मा को चरणों में स्थान कैसे मिलेगा? वो तो भोगना चाहती थी, दोबारा संसार में आना चाहती, तो भगवान के धाम कैसे जाएगी? कोई जाने का चांस नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये चर्चा आई है कि देवताओं से अगर आप विधि पूर्वक कार्य करते हो तो आपको उसका फल जो है जल्दी मिल जाता है, परंतु अगर आपने जो है भगवान के लिए कार्य किया है तो आपको भगवान के धाम जाने का चांस जो है जल्दी मिल जाता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो जिसके अधिकार में होता है वही उसको दे सकता है। जो देवताओं के अधिकार में मुक्ति नहीं है तो आप वो मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति भगवान के अधिकार में है तो भगवान ही दे सकते हैं। अब आते हैं हम 13वें श्लोक में। 13वां श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्या कर्तारमपि माम अकर्तारम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो इस पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स जो हैं एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। या प्रभुपाद जी लिखते हैं, किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा प्रकृति के द्वारा अर्जित गुणों के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर समस्या ये है कि हम जो कहते हैं 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो है क्या जन्म से हैं या कर्म से हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जन्म से हैं या कर्म से हैं, इस बात को समझना। अब देखिए, ये चर्चा जो है यहाँ आ रही है कि वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम। वर्ण मैंने बताया ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आश्रम है ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ये अगर नहीं पालन करता है कोई तो पशुओं से भिन्न नहीं है, इज लाइक एन एनिमल। ये अगर इसका पालन करता है, वर्णाश्रम के अनुसार अपने कर्म करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, तो तब वो व्यक्ति जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावनामृत में अपलिफ्ट होता है, एलिवेट होता है। और जो प्योर डिवोटी है, जो एक शुद्ध भक्त है, वो वर्णाश्रम को ट्रांसेंड, मतलब इससे पार निकल जाता है। अब 4 वर्णों में जन्म कर्म से माना जाए या उसके जन्म से माना जाए, तो यहाँ ये आती चर्चा कि जन्म तो हुआ ब्राह्मण घर में, तो कर्म ब्राह्मण के नहीं है, तो उसका जन्म जो है ब्राह्मण वर्ण में होते हुए भी कर्मों के अनुसार उसके वर्ण का निश्चित हो जाएगा कि कैसे कर्म करता है, क्या उसका वर्ण है। तो यहाँ हम जन्म की बात करते हैं पहले, कि जन्म जो है किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुरूप, अगर वो सत्व गुण में कर्म किए हुए हैं, उसने मतलब सत्व गुण प्रधान था, तो उसको ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा। अगर वो सतोगुण था परंतु रजोगुण प्रधान था, तो उसको क्षत्रिय के घर में जन्म मिलेगा। और अगर वो जो है रजोगुण प्रधान है और तमोगुण भी बीच में मिश्रित है, तो वैश्य के घर में जन्म मिलेगा। अगर तमोगुण की प्रधानता है तो उसको शूद्र के घर में जन्म मिलेगा। अब अगर देखा जाए तो जो निम्न योनियां हैं, जो योनियां मनुष्य योनि नहीं है, इनसे निम्न योनियां हैं, उनके अंदर भी इस तरह का एक डिवीजन है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। पक्षी हैं, जैसे कबूतर है, बाज है, चील है, कौवा है, हर एक की क्वालिटी अलग अलग है, हर एक के गुण अलग अलग हैं। तो ऐसा क्यों है? ये कहा गया है कि कबूतर जो है उसके अंदर जो है सतोगुण की प्रधानता थी, तो उसको एक ऐसा मिला जो कि बड़ा सॉफ्ट है, शांत है, उसका स्वभाव शांत है। पर उसके अंदर जो है अगर रजोगुण की प्रधानता थी तो बना बाज, और अगर वैश्य, अगर उसमें जो है रजोगुण भी प्रधान है, तमोगुण मिश्रित है, तो बना चील।
और अगर उसके अंदर जो है तमोगुणी था पिछले जन्म के अंदर, बलि निम्न योनि है तो कौवा बनेगा। गुण उसके अंदर थे जो उसने कार्य किया है, परंतु उसकी वजह से उससे मनुष्य योनि ना मिलके एक पक्षी योनि मिल रही है या एक वृक्ष योनि मिल रही है। जैसे कि पीपल है तो उसको ब्राह्मण योनि, ब्राह्मण वर्ण कहा गया है, नीम को क्षत्रिय वर्ण कहा गया है, इमली को वैश्य वर्ण कहा गया है और कीकर को शूद्र वर्ण कहा गया है तो सारे पेड़, सब में जड़ है, सब में तना है, सब में शाखाएं हैं, सब में पत्तियां हैं, सब में फल है, सब में फूल है, सब में एक जैसी चीज़ है, परंतु सबकी क्वालिटी, सबकी चीज़ें जो है अलग अलग है। अब यहाँ भगवान कहते हैं अव्ययम। अव्ययम, व्यय का मतलब होता है साधारण भाषा में खर्चा। खर्चे का मतलब है विनाश होना, समाप्त हो जाना, फिनिश हो जाना। पर भगवान कहते हैं अव्ययम, मैं अव्ययम हूँ, अर्थात मैं जो है चीज़ को बनाने के बाद भी ऐसे का ऐसे ही रहता हूँ, मेरे में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि मुझसे लिप्त नहीं हूँ, मैं अलिप्त हूँ। कर्ताराम अपि अव्ययम, मतलब मैं करता तो हूँ, किया तो मैंने है, परंतु मेरा विनाश नहीं होता, मेरी समाप्ति नहीं होती, मैं जैसा था वैसे के वैसे रहता हूँ। दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक है उपादान, एक है निमित्त। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक मिट्टी का बर्तन बनता है, तो जो बर्तन बनने में मिट्टी इस्तेमाल हो रही है वो उपादान है, और मिट्टी को बनाने वाला निमित्त वो कुम्हार है। अब अगर वो जो है एक बर्तन बनाता है, कुम्हार एक गमला बनाता है, घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाता है, तो मिट्टी खर्च हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और कुम्हार की शक्ति भी व्यय हो जाती है, अर्थात वो भी कम हो जाती है, उसके बाद सोना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है, फिर शक्ति का उदय होता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई जो सृष्टि की रचना में उपादान है वो तो मैं हूँ, और निमित्त है वो भी मैं हूँ, तो मैं जो है समाप्त नहीं होता, मैं ऐसे कैसे रहता हूँ। देयर इज़ नो चेंज इन मी, मेरे में कोई समाप्ति नहीं होती, मेरे पास जैसा था वैसा रहा। तो क्या बोला, वासुदेवम सर्वमिति, जो सब कुछ भगवान को समझता है, सब कुछ भगवान को मानता है। कैसे बोला, एक उदाहरण दिया। उदाहरण क्या है, आपने एक बर्फ का घड़ा बनाया, बर्फ का, आइस, पानी है, पानी से बनी बर्फ, उस घड़े के अंदर पानी भरा, जल, घड़ा जल का है, उसके अंदर भी जल है, और उसको एक तालाब में डाल दिया, तालाब में भी जल है, तो जल ही चारों तरफ है, घड़े में भी जल है, घड़े के घड़ा जिससे बना है वो भी जल है, और जिस तालाब में डाला गया वहाँ भी जल है, मतलब सब कुछ जल है। मीन्स शरीर प्राप्त हुए हमें तो भगवान की माया ने बनाए हैं, अर्थात उनकी जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां, इनसे शरीरों की रचना हुई है। तो अगर हम कहें कि सब कुछ भगवान है, अंदर आत्मा के रूप में उपस्थित हैं, भगवान भी अंदर परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, मुंडक उपनिषद बोलता है, श्वेताश्वर उपनिषद बोलता है, तो ये सारी चर्चाएं जब करते हैं तो सब कुछ भगवान है, अर्थात भगवान से ही सब कुछ मिला है और भगवान के लिए ही प्रयुक्त होना चाहिए। अब सृष्टि की रचना है, पालन है, संहार है, संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से अतीत और अनिर्लिप्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं, अटैच नहीं होते, उससे अवे हैं। अब सृष्टि रचना में भगवान का कुछ भी खर्च नहीं होता, कुछ भी व्यय नहीं होता, क्योंकि दृष्टिपात करते हैं जीव जो है उनका संयोग जो है प्रकृति के साथ हो जाता है। 14वां अध्याय पढ़ेंगे हम, उससे ज्ञान आएगा। तो अब हम कहते हैं कि विद्धि कर्मों की दिव्यता क्या है, आप कर्म करें, उसमें ट्रांसेंडेंस क्या है, उसमें मतलब एक दिव्य क्या है, ट्रांसेंडेंटल क्या है। ट्रांसेंडेंटल है कि कर्म करते हुए जो कर्म के लिए मटेरियल यूज हुआ है, जो कर्म का फल है, उनसे हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम उनको जो है कोई उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन नहीं है, आकर्षण नहीं है, हम उसको जो है उसमें लिप्त नहीं होते, तब जो है कर्मों की दिव्यता है। अब आती है चर्चा कि प्रकृति जो है वो तो जड़ है, एक्टिव नहीं है, जड़ है। जड़ होने के कारण भगवान की सहायता के बिना प्रकृति में एक्टिविटी नहीं आती, एक्शन नहीं आता, वो जो है
सृष्टि को रचने का सामर्थ्य तभी होता है जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, जब भगवान से उसका अटैचमेंट होता है। तो यहाँ समझना चाहिए कि सृष्टि का रचयिता तो अल्टीमेटली भगवान है, परंतु जब प्रलय आती है तो सारे के सारे जीव, कर्म फल, सूक्ष्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और कर्म के फल सारे के सारे महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सारे प्रकट होते हैं। फिर ब्रह्मा जी उनके कर्मों के अनुसार किस प्रकार का उनको शरीर प्रदान करना है, उस शरीर की रचना करते हैं, उन्हें वो शरीर प्रदान करते हैं। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 14 में। 1-4 न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सह बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बताते हैं कि जो राजा है वो ना तो दंडनीय है ना राज नियमों के अधीन रहता है, प्रेसिडेंट के ऊपर नियम लागू नहीं होते। इसी तरह भगवान इस मटेरियल वर्ल्ड के भौतिक जगत के सृष्टा हैं, रचना करने वाले हैं, किंतु भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते, वो प्रभावित नहीं होते। जीव आत्माएं अर्थात हम लोग जो है इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगी रहती है, भौतिक संसार को एंजॉय करने के कार्य में लगी रहती है, मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती हैं, परंतु भगवान के धाम जाने की कामना किसी में नहीं होती और बहुत ही कम लोगों में होती है जो समझते हैं कि भगवान का धाम भी है जो इस स्वर्ग से परे है। अब मटेरियल नेचर, भौतिक संसार, ये जो है भगवान कृष्ण को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ना यहाँ के नियम उनको बांध पाते हैं। ही इज अवे फ्रॉम दिस, अतीत है, इससे परे है। भगवान कहते हैं कि जीवों के जो शरीर की रचना करी है, जो संसार की रचना करी है, उसमें मेरी कोई अट्रैक्शन नहीं है, स्पृहा नहीं है, लालच नहीं है। सृष्टि की रचना, पालन, संहार मेरे कारण नहीं है, ये जीवों के फल स्वरूप, जो जीवों ने कर्म किए हैं उन कर्म के फल स्वरूप उनको जो है शरीर मिलते हैं, ये उनके अपने पैदा किए हुए हैं, मैंने उसके अंदर मेरा कोई कार्य नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, जैसे उदाहरण देते हैं, वर्षा है, बीज पर पड़ती है, अलग अलग बीज हैं, पृथ्वी में जमाए हुए हैं, वर्षा सब पे पड़ती है और अलग अलग पौधे होते हैं। इसी तरह जीव जो है उसके ऊपर भगवान के छत्र छाया है, परंतु अपनी इच्छा से, अपनी डिजायर से, अपनी मर्जी से जीव कार्य करता है। मनुष्य जो है अपनी मर्जी से कार्य करता है। जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो बुद्धि है, जिसके द्वारा फैसला कर पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन नहीं कर पाता और न करने वाला कार्य कर देता है। कार्य अलग अलग होते हैं, कैसे होते हैं? स्वभाव के अनुसार और पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार। जो इम्प्रेशंस हैं पास्ट लाइफ्स के वो, और इस जन्म में जो आपने इम्प्रेशंस गेन किए हैं वो आपको जो है, और उसके हिसाब से आपकी बुद्धि पलट जाती है, आपकी इंटेलिजेंस चेंज हो जाती है और उसी के अनुसार आप कार्य कर बैठते हो। यू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। भगवान कहते हैं देयर इज नो पार्शियलिटी, नो क्रूएलिटी। ना मैं क्रूर हूं ना मैं पार्शियल हूं, बिकॉज जो भी सुख मिल रहा है, जो भी दुख मिल रहा है जीव को, वो उसके कर्मों के अनुसार मिल रहा है। वेदांत सूत्र 2 खंड 1 अध्याय 35वां श्लोक। ये चर्चा भगवद गीता में भी आ रही है, वेदांत सूत्र में भी आ रही है, हर जगह आ रही है। जीव अपने कर्मों के फल स्वरूप ही
प्राप्त करता है विभिन्न प्रकार के शरीर को। अब आती है श्लोक संख्या 15। 15वें श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, तो पहले भगवान ने प्राचीन काल की बात बताई, इन ओल्डन टाइम्स। फिर बताया मुमुक्षु। मुमुक्षु मीन्स जो अपना कल्याण चाहने वाले हैं, जो भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास करने वाले हैं, जो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले हैं, वो मुमुक्षु हैं। ठीक है, अर्थात उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शब्दार्थ में, मुमुक्षु भी मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा। अब प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने क्या किया है, भगवान की जन्म कर्म से में दिव्यम, भगवान का जन्म और भगवान के कर्म, भगवान की लीलाएं दिव्य समझी हैं, उनको अंडरस्टैंड किया है। इस भौतिक संसार की ना होके वो अलौकिक हैं, दिव्य हैं। तो भगवान की दिव्य प्रकृति को जानकर फिर उसके अनुसार देखा कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी चर्चा अब 16वें श्लोक से चालू होगी। अब हमें उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, पद चिन्हों पे चलना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, बैड थॉट्स, और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं कि दे आर फ्री टू एक्ट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कृष्ण भावनामृत दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस इस दोनों व्यक्तियों के लिए अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो इट इज़ बेनिफिशियल। अब लिखते हैं कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में भगवान के प्रति ज्ञान में, योग में, भक्ति में, समाधि में आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनसे विमुख हो जाते हैं और एकांत में बैठ के कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करते रहने हैं। उनके लिए कृष्ण के लिए कार्य में रत होना, इन्वॉल्व होना बहुत बढ़िया है। जो नहीं करते हैं उनके लिए कम महत्वपूर्ण है, जो करते हैं उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों जैसे इक्ष्वाकु कहा, विवस्वान कहा, इनके जैसे एग्जाम्पल दिए, तो इनके प्रति जो है आपको इनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, इनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि विवस्वान वगैरह, इक्ष्वाकु वगैरह जो राजा थे, उन्होंने जो है निष्काम कर्म योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। निष्काम कर्म योग अर्थात आपको भी जो है कर्म के फल का परित्याग करके निष्काम कर्म योग के द्वारा जीवन चलाना चाहिए। अर्थात कामना नहीं करनी चाहिए, एंजॉय करने की कामना नहीं करनी चाहिए। अब अगर आपका हृदय अशुद्ध है तो सबसे पहले हृदय को शुद्ध करो। शुद्ध कैसे होगा? ज्ञान प्राप्त करके। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करते जाओगे ऐसे ऐसे हृदय में शुद्धता आती जाएगी। तो जब हृदय में शुद्धता आ जाएगी, ज्ञान प्राप्त होगा, फिर आप उस ज्ञान के मार्ग पे चलोगे। ये ज्ञान प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है। ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान के मार्ग पर सीक नॉलेज, गेट नॉलेज, ऑब्टेन नॉलेज एंड देन मूव ऑन द पाथ विच इज बीइंग गाइडेड बाय नॉलेज। जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर चलना है। अब आता है सवाल मुमुक्षु का, जैसे मैंने चर्चा करी, अपना कल्याण चाहने वाले। तो अपना कल्याण किसमें है कि जन्म मृत्यु के जो संसार का बंधन है इससे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करना। अब भगवान कैसे मिलते हैं? तस्यायम सुलभ पार्था, जो हमने श्लोक बोला था कि मैं उनके लिए आसानी से उपलब्ध हूँ। कैसे? तुमने पुकारा और हम चले आए। शर्त क्या है? अनन्य चेता सत्यम यो, कि तुम अनन्य भाव से, तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। सत्यम मुझे लगातार
सत्यम यो माम स्मृति नित्यशः, अर्थात मेरा स्मरण हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट रहना चाहिए। परंतु जो व्यक्ति सांसारिक भोगों को दुखमय और क्षण भंगुर समझकर उनसे विरक्त हो गया है, रहता है संसार में, कैसे रहता है, जैसे कीचड़ में कमल रहता है, संसार में है पर संसार में लिप्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति, उसको इस लोक में या परलोक में सुख भोगने की, वो उसको एंजॉय करने की कामना नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट अभिलाषा, मीन्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर रखता है, तब भगवान को प्राप्त करता है। अब अर्जुन के साथ क्या है कि मैं कर्म करूंगा, लोग मर जाएंगे, मेरी तरफ के भी मरेंगे, उनकी तरफ के भी मरेंगे, तो हत्या हो जाएगी, तो मैं जो है क्षत्रिय के धर्म को छोड़ देना चाहता हूँ, भीख मांग के गुजारा कर लूंगा। दूसरे अध्याय में चर्चा हो चुकी है, भीख मांग के खाना अच्छा है। तो यहाँ जो है भगवान जो है प्रीवियस जो कल्याण चाहने वाले हैं, राजा जनक हैं, विवस्वान हैं, इक्ष्वाकु हैं, उनका नाम लेते हुए बताते हैं कि आपको उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए, तभी आपको जो है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलेगा। तो अर्जुन जो है, जैसे मैंने बताया कि अपने कर्तव्य करने के, कर्म करने के, जो उनका अपना कल्याण नहीं दिखाई दे रहा था, वो उसको घोर कर्म मान के, बुरा कर्म मार के त्याग कर देना चाहते थे। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो है इनका उदाहरण दिया, जैसे कि जनक आदि का, विवस्वान का, मनु का, इक्ष्वाकु का उदाहरण दे के वो बात बता रहे हैं कि उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अब कर्म बांध देते हैं आपको, कर्म से बंधन हो जाता है। कर्मजा बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, कि कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे कि आप उसके फल के प्रति इच्छुक ना हो। कर्म आपको बांध देते हैं। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए, अपने धन प्राप्त करने के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए, स्वर्ग आदि की कामना के लिए कर्म करता है, तो कर्म उसे बांध देते हैं, बंधन में पड़ जाता है। परंतु यदि उसका लक्ष्य इस मटेरियल वर्ल्ड के प्रति नहीं है, इस भौतिक संसार के प्रति नहीं है, और वो भगवान के लिए सेवा करता है, अपना, मैंने पिछला लेक्चर दिया था, उसका मैं मटेरियल आपको पोस्ट कर दूंगा, लिंक पोस्ट कर दूंगा, कि अगर आप जो है भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन चलाते हो, सारे कार्य कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, किचन में खाना बन रहा है, सफाई, मेड वेड, सारे कार्य हो रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, सारे कार्य हो रहे हैं, परंतु किस तरीके से भगवान के साथ अपने आप को जोड़कर हो रहे हैं, ये आर्ट हमें सीखनी है, ये आर्ट सीखनी है। जब उस लेवल पे चलेंगे तो हमें जो है कर्म जो है बांधेंगे नहीं। यही चर्चा जो है भगवान कर रहे हैं 23वें श्लोक में जाकर। देखिए, जो पुरुष प्रकृति के गुणों में अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मीन्स गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थितो चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म है समग्रम प्रविलीयते। मतलब आप जो है प्रकृति के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में आसक्त नहीं होते हो, अटैच नहीं होते हो, उनमें रहते हो, परंतु कार्य करते हो इस तरह से कि इन गुणों से अतीत हो जाए। और दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो चौथे अध्याय में दी जा रही है, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हुए इसमें आप कार्य करते हो, तो जो आपके सारे कर्म हैं वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और आप जो है भगवत धाम जाने में सक्षम हो जाते हैं। तो अकर्म अवस्था क्या है, यह 16वें अध्याय में 16वें श्लोक में पढ़ेंगे हम। भगवान के लिए कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस सब की चर्चा जो है अब हम अगले श्लोकों में करेंगे आज के बाद। आज इतना ही, शेष फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलो। प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि ये जो निम्न योनि में जो पड़ जाते हैं, मनुष्य को छोड़कर पशु में, पेड़ पौधे जो भी निम्न योनि पड़ जाते हैं, तो वो भगवान को कैसे याद करते हो, अपने कर्म को कैसे उच्च पद पर कर सकते हैं, उनकी
प्रमोशन कैसे हो सकती है? वो तो भगवान को याद नहीं कर पाते होंगे। देखिए ऐसा है जी कि एक बेसिक बात समझ लीजिएगा, फंडामेंटल जी जी फंडामेंटल बात ये है जी कि एक है कर्म योनि जी और एक है भोग योनि। जी कर्म योनि है कि जहां आप कर्म कर सकते हो और फल का सृजन कर सकते हो, फल को बना सकते हो, जी कर्म का फल क्रिएट होता है, वो है मनुष्य योनि। जी जितनी निम्न योनियां हैं जी और जितनी उच्च योनियां हैं, मनुष्य योनि से ऊपर जितनी हैं, जी वो सारी की सारी जो है भोग योनियां हैं। आपने कर्म किए थे उसके अनुरूप कर्मों के अनुरूप जो फल प्राप्त होते हैं उनको भोगने के लिए उस प्रकार का शरीर मिला है, चाहे वो देवता का है और चाहे वो कीट पतंग का है, चाहे पशु का है, चाहे पक्षी का है। अगर देवता लोग हैं जो कि सुपीरियर फॉर्म है, पुण्य फल करके जीव जो है देव योनि में जाता है, तो वहाँ भगवान कुछ ड्यूटीज असाइन कर देते हैं, उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां रहती हैं, जिम्मेदारियां परफॉर्म करते हैं, परंतु अपने कर्म नहीं कर सकते, फल का सृजन नहीं कर सकते, फल को नहीं पैदा कर सकते, सिर्फ भोग भोगते हैं, वो भोग योनि है। इस बात को अंडरस्टैंड करना है। तो निम्न योनियां जो है भोग योनियां हैं, वो जो है आपकी कर्म फल को सृजन करने वाली, कर्म फल को बनाने वाली योनियां नहीं हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट्स। वो अपना कर्म करेंगे जो उनको प्राप्त है, जितना उनको अलॉटेड है उतना कर्म करेंगे, उससे ज्यादा कर्म वो नहीं कर सकते, नहीं कर ना सकते। सोच उसके सकते बाद हैं जो ना भी कर्म है कर वो सकते भगवान देंगे उन्हें। हैं। बस वो अपलिफ्ट होते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर योनि में एक पर्टिकुलर टाइम अलॉटेड है जो उनके कर्म फलों के अनुसार है। उसके बाद वो दूसरी योनि में जाएंगे, फिर तीसरी में जाएंगे, फिर चौथी में जाएंगे, हो सकता है ऊपर की योनि में आ जाए। हाँ, उस तरह अब से इसमें एक छोटी सी मैं आपको कहानी बनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। जी एक दिन जो है भगवान विष्णु से नारद जी पूछने लगे कि जीव जो है उसको भगवान के संग का या साधु के संग का क्या लाभ प्राप्त होता है, जी कोई लाभ होता है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लाभ मिलता है। कहते कैसे मिलेगा? कहते अच्छा ऐसे करो कि तुम वहां जाओ, वहां एक केंचुआ है, उस केंचुए से जाके पूछो कि साधु का संग करने से क्या मिलता है, वो केंचुआ तुम्हें बताएगा। जी तो नारद जी जो है उस केंचुए के पास पहुंचे, तो केंचुए से जाके पूछने लगे कि भाई भगवान के भक्त का साधु का संग करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तो केंचुए ने नारद जी की ओर देखा और मर गया। नारद जी भगवान के पास वापस आए, कहने लगे भगवान आपने कैसा मुझे भेज दिया है? केंचुए के पास मैंने प्रश्न किया, वो मर गया, प्रश्न करते ही मर गया। साधु संग। कहने लगे अच्छा चलो ऐसा करो, तुम वहां जाओ, वहां पर जो है ना एक गाय है, गाय का एक बछड़ा हुआ है, उस बछड़े से जाके पूछो कि साधु संग का क्या असर होता है। तो नारद जी वहां गए, जाके बछड़े से पूछा और बछड़ा मर गया। बोले हत्या होगी भैया, गौ हत्या होगी, मैं तो मारा गया, मैंने प्रश्न पूछा और ये मर गया। अब जो है वो वापस आ गए, फिर भगवान से आगे लड़े, बोले कैसे आपने भेज दिया? कहते अच्छा ऐसा कर, वो सामने ना एक बच्चा पैदा हुआ है राजा के यहाँ, उसके यहाँ जाओ, उस बच्चे से पूछ, वो तेरे को जवाब देगा। तो नारद जी गए बच्चे से पूछने के लिए, बच्चा उनकी तरफ देखा, हंसने के बाद बोला नारद जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही केंचुआ हूँ, आपका संग मिला तो मैं दूसरी योनि में आ गया, वहां फिर आपने मुझे संग दिया तो मैं राजा का बच्चा बन गया। तो साधु संग से असर पड़ता है। तो भगवान जो है उन्होंने हर एक के लिए प्लानिंग करी हुई है, हर एक को भोग योनि दी हुई है, उसी के अनुसार वो भोग भोगता है। नरक जो है वो प्योर, जैसे जेल होता है यहाँ पे प्योरिफिकेशन के लिए, जेल सजा के लिए नहीं है। जेल जो है, जो कैदी जेल के अंदर है, उसमें जो गुनाहगार है, जो पाप करता है, उस पाप के व्यक्ति के सुधार के लिए है, ताकि वो 14 साल में, 7 साल में, 3 साल में उसको काम दिया जाता है, गाइडेंस मिलती रहती है, सुधर जाए। लोग सुधरते नहीं, अलग बात है।
इसी तरह भगवान कहते हैं नरक योनि जो है, नरक में जो व्यक्ति जाता है वो सुधार ग्रह है, वहाँ पे प्योरीफाई होके ऊपर आता है वो। पर भगवान परेशान है कि मनुष्य जो है वो नरक जाने की तैयारी करता है, नरक के प्योरिफिकेशन प्रोसेस में मैं उसको नरक से बाहर निकाल के अपलिफ्ट करता हूँ, और जीव जो है उसको मैंने अपलिफ्ट होने का चांस दिया हुआ है, वो नीचे गिरने का काम करता है, नरक जाने का काम करता है, पाप के कार्य करता है ताकि नरक जा सके। जी। तो ये बातें जो है समझने वाली हैं कि भगवान की जो लीला है वो एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड है और प्लान्ड है। तो हर एक जीव को उसके कर्मों के अनुसार उसका फल मिलता है, और योनि प्रदान करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को लगा रखा है कि आप शरीर प्रदान करो, ये इसके कर्म थे, ये इसको ऐसा शरीर तुमने प्रदान करना है। तो ब्रह्मा जी शरीरों की रचना करते हैं। रचना करते हैं। और कुछ बताइए प्रभु जी, ये जो प्रलय के बाद हम जो जीव, सारे जीव ब्रह्मा के अंदर में समा जाते हैं। ब्रह्मा जी में नहीं, महाविष्णु में। महाविष्णु हाँ, ब्रह्मा जी में नहीं। और फिर उनके उनके दीन होने के बाद जब फिर सृष्टि होती है, प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है, तो इतने दिन जो ये जीवात्माएं अंदर रहती हैं, तो इनकी कर्मफल नहीं करती, कर्मफल फिर बाद में जन्म होने के बाद फिर से कर्मफल शुरू हो जाती है। देखिए, भगवान का तो एक श्वास है, तो ब्रह्मा जी की रात बीत जाती है। जी जी। भगवान को वहां नहीं सालों साल पड़े, हमारे हिसाब से सालों साल है, भगवान का तो एक सांस है, एक सांस में अंदर गए, एक सांस में बाहर आ गए। तो वो जो है इट्स वेरी इजी प्रोसेस। पर जब वो प्रकट होते हैं, जब वो बाहर निकल के आते हैं, तो ब्रह्मा जी को ड्यूटी दी गई है कि भाई ये इसके कर्म फल है, और ये जो है अंदर गया था, ये इस तरह मन बुद्धि अहंकार इसके साथ गए थे जी। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु आकाश तो जाते नहीं, सूक्ष्म इंद्रियां जाती हैं, कर्म फल जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार जाता है, मन बुद्धि अहंकार जीव जाता है। तो इसके अनुसार, इसके अनुरूप इसको जो है एक शरीर प्रदान कर दो, तो शरीर प्रदान कर दिया जाता है। ब्रह्मा जी शरीर की रचना करते हैं जी। चलिए और बताइए। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। इतना था, और भक्त भी पूछेंगे ना आपसे क्वेश्चन। ब्रज विलासिनी माता जी का प्रश्न था, वो ब्रह्म संहिता का 3रा श्लोक है माता जी। उस चिन्मय कमल की कर्णिका के क्षेत्र में ही कृष्ण निवास करते हैं। ये षटकोणमय आकृति वही है जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित है। सारी शक्तियों के चिन्मय स्रोत के रूप में स्व ज्योतिर्मय कृष्ण हीरे की भांति कीलक रूप में खड़े हैं। 18 चिन्मय अक्षरों वाला पवित्र नाम मंत्र 6 अंगों वाले अष्टकोणीय आकार में भी अभिव्यक्त है। अब बताइए माता जी, क्या क्या आपका जो है प्रश्न है इसके अंदर। अब 4था श्लोक बता रही थी, 4था नहीं है, ये 3रा श्लोक है। प्रभु जी क्लीन का बता दीजिए। क्लीन 3 मतलब क्लीन, क्लीन ओम और क्लीन एक ही है। क्लीन क्या है बेसिकली? 3 कहाँ लिखा है? क्लीन प्रभु जी, KLING, क्लीन। KLING जी। ये है कीलकम, कीलकम लिखा है यहाँ इसके अंदर। मेरे पास हिंदी की है किताब यहाँ पर, आप पढ़ रही हैं। आप श्लोक पढ़िए जरा, शुरू से पढ़िए जरा श्लोक को। कर्णिकाकारम महत यंत्रम षटकोणम वज्र कीलकम, यही कीलकम की बात कर रही हैं आप? नहीं, क्लीन, क्लीन प्रभु जी, क्लीन 4थे वाले श्लोक में है क्लीन। ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 4, 4थे श्लोक में आप कर रही बात। जी प्रभु जी। तत्किंजकलम, किंज कलम जो है ये उस कमल की पंखुड़ियां हैं। तत् अंशानाम तत्पत्राणि श्रियाम अपि, ये जो आप चर्चा कर रही हैं कमल की जो किंज कलम है, किंजल कम है ये, तत्किंजकम तदंतम शानाम तत्र पत्राणि श्रियामापि। ये किंज कलम जो है जिसको आप बोल रही हैं, ये उस कमल की पंखुड़ियां हैं जिसके ऊपर भगवान विराजमान है।
नहीं प्रभु जी, आगे जो है पैराग्राफ पढ़िएगा। पैराग्राफ में लास्ट थर्ड लाइन जो है, लास्ट टू थर्ड लाइन या सेकंड लाइन ही देख लीजिए, लास्ट टू सेकंड लाइन। ओंकार का अर्थ है सर्वशक्तिमान गोपाल एवं उनकी शक्ति, और क्लीम ओंकार ही है। हाँ। इसलिए काम बीज सर्वप्रेम मूल का कारण श्री राधा कृष्ण के तत्वों का वाचक है। देखिए ऐसा है कि भगवान की जब प्रार्थना करते हैं, जब भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसमें जो है शब्द इस्तेमाल करते हैं क्लीम। क्लीम क्लीम जो है वो ओंकार का ही दूसरा नाम है। ओंकार, ओम क्लीम नमाय, इस तरह करके क्लीम शब्द पहले इस्तेमाल होता है। तो उसमें लिखा है प्रभुपाद ने क्लियरली, और क्लीम ओंकार ही है। क्लीम और ओंकार पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों एक ही मीनिंग है, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक ही अर्थ है। और इसमें जो है तीसरा श्लोक पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो शब्दार्थ लिखा हुआ है उसकी आखिरी लाइन पढ़िए, काम बीजे न, काम बीज क्लीम। मतलब जो इस सारे श्लोकों की, सारे भगवान की लीलाओं का जो ओरिजिन है, जो भगवान की वाणी से निकला है, जो भगवान की बांसुरी से निकला है, सर्वप्रथम अक्षर जो है वो है ओम। तो ये जो ओम है वो काम बीज है, मतलब भगवान के प्रेम का प्रथम बीज है वो। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, इसलिए उसको जो है क्लीम भी कहा गया है। काम बीज कहिए, ओंकार कहिए, क्लीम कहिए, एक ही अर्थ है उसका। देखिए यहाँ पर जो है चर्चा आ रही है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो क्लीम की जगह ओम भी यूज कर सकते हैं। तो ये षटकोणीय मंत्र है, कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये 6 शब्द हैं। तो 6 शब्द जो है विचलित जब इकट्ठे होते हैं तब भगवान की प्रार्थना होती है, परंतु इसमें जो है सबसे पहले शब्द लगाना है ओम। तो ओम की जगह पे इस्तेमाल किया गया क्लीम। क्लीम और ओम एक ही अर्थ है, दोनों का एक ही मीनिंग है। और बताइए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो हमें भक्ति जो है, भगवान की भक्ति जो है और सेवा जो है, ये हमारे कर्मों के अनुसार मिलती है, हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पर ही मनुष्य भक्ति कर सकता है? देखिए, अगर आपने बहुत टेढ़ा सवाल किया है और इसका बहुत ही टेढ़ा उत्तर है। सीधा दो ना प्रभु जी। देखिए, अगर भक्ति इतनी आसान होती तो व्यक्ति जो है जन्म से ही भक्ति करने लग जाता। करते हैं। 6ठा अध्याय पढ़ेंगे, 6ठे अध्याय में 40वां, 41वां, 42वां, 43वां श्लोक इसकी चर्चा करता है कि जिन लोगों की कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस जो है किसी वजह से फेल हो गई है, भगवान से जो ध्यान योग था, ध्यान योग में जाने की प्रोग्रेस जो थी वो किसी वजह से बदल गई, फेल हो गई, संसारिक कार्यों में लग गया, तो ऐसे व्यक्ति की गति क्या होती है। अगर आप 6ठा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको इसकी चर्चा मिलेगी 6ठे अध्याय के अंदर। देखिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है कि अर्जुन ने पूछा है, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता? फलस्वरूप उसके लिए इस लोक में कोई स्थान नहीं रहता। उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके संदर्भ में समझना है कि कई लोग जो है, अब देखा होगा कि बचपन से ही भक्त बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्यों? असफल योगी हैं। पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, पिछले जन्म के जो कर्म फल हैं, वो उनके एकदम जो है प्रस्फुटित होते हैं। भक्ति जहाँ छोड़ी थी वहीं छोड़ती, भक्ति जहाँ छोड़ी थी वहीं से आरंभ हो जाती है। ये चर्चा जो है भगवान ने
दूसरे अध्याय के अंदर और 40वें श्लोक में कर दी। नेहा विक्रम नाशोस्सी प्रत्यवायो न विद्यते, इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। दिस कंटिन्यूस, परंतु उसके बाद दूसरी बात ये समझने वाली है कि हम लोग कोई 25 साल की उम्र में भक्ति में आया, कोई 20 साल की उम्र में आया, कोई 35 साल की उम्र में आया, कोई 45 की उम्र में आया, कोई 50 की उम्र में आया, कोई 55 की उम्र में आया। ऐसा क्यों है? ये किस वजह से है? ये क्या कारण है इसका? तो इसका कारण यही है कि जब वो कर्म फल आपके प्रस्फुटित होते हैं तो आपकी बुद्धि उसी के अनुसार चलने लगती है। पुण्य फल का प्रताप है ये पुण्य फल का प्रताप है। मैं आपको अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। एट द एज ऑफ 34, ये 1985 की बात है, मैं 34 साल, पौने 34, साढ़े 33, पौने 34 साल का था। तो आई हैड मेट समबडी हु वाज ए फेस रीडर, जो चेहरा पढ़ के बताते थे। उसने प्रिडिक्ट किया कि आप 35वें साल में आध्यात्मिक हो जाओगे और आप भगवान की सेवा में लग जाओगे, और एक समय आएगा जब आप भगवत गीता पे लेक्चर दिया करोगे, लोग सुना करेंगे। 34वें साल में क्यों नहीं हो गया? 33वें साल में क्यों नहीं हो गया? 25वें साल में क्यों नहीं हो गया? 22वें साल में क्यों नहीं हो गया? तो उसका रीज़न जो उसने बताया कि आपके जो फल हैं वो 35वें साल में स्टार चेंज होगा, तब आपके फल जो है सामने आएंगे, प्रस्फुटित होंगे, आपका भगवान के प्रति आकर्षण होगा। और मैं 35वें साल में ही जाके मेरा आकर्षण हुआ। उसके बाद मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू की। जो पहले पढ़ता था एज ए पढ़ दी, चलो काम खत्म हुआ, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ी थी। बट नाउ उसको मैं ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके ऊपर मैंने मनन करना शुरू किया, मैंने नोट्स बनाने शुरू किए, मैंने उसको जो है भगवद गीता को थॉरली अंडरस्टैंड करना शुरू किया। और आज भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि मैं बोलता हूँ तो 4 लोग सुनते भी हैं, सुनते हैं 4 लोग। तो ये कब हुआ है? जब वो पुण्य फल जो है वो प्राप्त होना था, वो समय आना था। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब बच्चे का हॉरोस्कोप बनता है तो हॉरोस्कोप के अंदर डिसीजन होता है, स्टार्स की प्लेसमेंट होती है। तो वक्र दृष्टि होती है, कोई कुदृष्टि होती है, कोई सामान्य दृष्टि होती है, कोई अच्छी दृष्टि होती है, कोई किसी जगह है, किसी के साथ योग है। तो उसमें जो है जब आपका समय आएगा पुण्य फल को प्रस्फुटित होने का और आपको अध्यात्म की ओर जाना, जब बृहस्पति जो है आपका मुख्य हो जाएगा, बृहस्पति की दशा आएगी, ऐसा कहा जाता है, तब आपका जो रुख है वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। तब इसीलिए कोई व्यक्ति जो है लेट एज में स्टार्ट हुआ है, कुछ अर्ली एज में स्टार्ट हुआ है, ये सारा का सारा आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल के अनुरूप है। जिसको आप अंडरस्टैंड करिएगा। दिस इज असेंशियल। और कुछ पूछिए माता जी। प्रभु जी, आपकी जो जन्म से ही आप स्पिरिचुअल फैमिली में हो क्या? हाँ, ब्राह्मण फैमिली है मेरे पास। तो मेरे फादर के ज़माने के सन 52 से कल्याण रखे हुए, तब गीता प्रेस होती थी, तब तो इस्कॉन था नहीं। वो कल्याण मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, मैं उनको पढ़ा करता था। बट मतलब स्टोरी रूप में पढ़ता था, कभी मैंने उसको जो है सिंसियरली फॉलो नहीं किया था। बट सिंसियरली फॉलो करना शुरू किया जब मैंने हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद मैंने देखा कि मैंने एक सोल को, एक बॉडी डेथ के बाद दूसरी सोल में आते हुए देखा। मैंने सोल को ट्रांसमाइग्रेशन करते हुए देखा। मैंने जो है उसको पास्ट लाइफ में जाते हुए देखा। व्यक्ति को मैंने हिप्नोटाइज किया, वो पास्ट लाइफ में चला गया और पास्ट लाइफ की चीज़ें कंफर्म करी तो सारी सच निकली, सारी ट्रू निकली। फिर मैंने पुनर्जन्म की बातें याद करी। पुनर्जन्म में मेरे पास लोग आए, उनको हमने कंफर्म किया, उनके यहाँ जाके जिसका जन्म बताते थे वो कंफर्मेशन में सारी चीज़ें ट्रू निकली। तब हमारा जो है मूड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में जाके चेंज हुआ। देन आई स्टार्टेड, जब मैं उससे बाहर निकल गया हॉस्पिटल से, देन आई वेंट इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब जैसे आपने लेक्चर में बताया कि हम भगवान को कर्मों से प्राप्त नहीं होते, उत्कंठ अभिलाषा से प्राप्त होते हैं, तो हम अपने अंदर ये उत्कंठ अभिलाषा लाए कैसे? हम तो नहीं दूर कर पा रहे अपने आप को इन भौतिक कामनाओं से। देखिए, आपकी उत्कट अभिलाषा हुई मुझे डबल डोर फ्रिज लेना है। आपकी उत्कट अभिलाषा हुई मेरे को जो है
आपकी उत्कट अभिलाषा हुई है कि मेरे को डबल डोर फ्रिज लेना है, या मेरे को जो है एक 61 इंच का टीवी लेना है, एलईडी लेना है, उत्कट अभिलाषा है। उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आप हर प्रकार का कार्य करते हो, जितनी मेहनत करनी पड़े, कैसे भी पैसा अरेंज करना पड़े, कहीं से जाके लाना पड़े, आप उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार रहते हो। तो जब आप जो है एक ज्ञान के द्वारा समझ लोगे कि भगवान कौन है, ज्ञान के द्वारा समझ लोगे कि भगवान से मेरा संबंध कैसे, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसको थॉरली समझ के, थॉरली अंडरस्टैंड करके यू गेट टू दैट लेवल, आप उस पोजीशन में आ जाओगे और समझ लोगे कि भगवान से मेरा क्या संबंध है और संबंध को मुझे कैसे निभाना है, कैसे उस संबंध तक पहुंचना है। तब आके आपका जो डिज़ायर हो जाएगी बड़ी स्ट्रांग, यार अब इनको प्राप्त करना है, कैसे भी किया जाए, नाउ आई हैव टू गेट इट, अब मुझे उनके धाम जाना है। मुझे जो कहते हैं ना, मरने के बाद भगवान अपने चरणों में स्थान दे देना, इसका मतलब क्या है कि भगवान अपने चरणों में स्थान देने का मतलब है न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा है निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कि मेरे स्वयं धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। हा ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुन माम उपेत्या, तो कौनता है पुनर्जन्म न विद्यते, कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो जब ये बातें समझ में आ जाएंगी कि वहाँ तो हमने किसी की डेथ पे तो जाके कह दिया भगवान चरणों में स्थान देना, चरणों में स्थान देने का मतलब क्या है कि लौट कर इस संसार में नहीं आना है, भगवान के साथ रहना है। वो तो हम प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने के लिए मेहनत करना नहीं चाहते, उसके लिए हमारे उत्कट अभिलाषा नहीं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं है। तो जब तक वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर तभी डेवलप होगी जब उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और ज्ञान की प्राप्ति किससे करेंगे? जो एक प्रॉपर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, परंपरा से है, डिसिप्लिक सक्सेशन में है और आपको टाइम देता है, आपके साथ डिस्कशन करता है, आपको टाइम दे के समझाता है, आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, आपको क्लैरिफिकेशंस देता है, शास्त्र के अनुसार उत्तर देता है, उसका शास्त्रोक्त उत्तर देता है, मन गढ़ंत नहीं। तब आपके अंदर दिन ब दिन जिज्ञासा बढ़ती जाती है और एक जिज्ञासा इस लेवल पे आ जाती है कि अब आपको भगवान को प्राप्त करना है, बस आपको भगवान के धाम जाना है। दिस इज असेंशियल। एनी अदर क्वेश्चन समाप्त करने से पहले? एक और पूछूं? हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी, हम भगवान से प्रार्थना तो करते हैं कि अपने चरणों में जगह दें, लेकिन जैसे अब हम रात को सोते हैं तो कहते भी हैं कि भगवान सुबह प्लीज उठा देना, उठ नहीं पाते हम सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो हम क्या वजह है कि हमारे अंदर उत्कंठ अभिलाषा नहीं है, लेकिन अगर हम सुबह लेट भी उठते हैं तब भी हमें बड़ा दुख होता है कि मैं आज सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाई हूँ। देखिए, ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग उठना या ना उठना इमटेरियल है। मटेरियल है भगवान के प्रति भाव। हेल्थ परमिट नहीं करती। आपको पारिवारिक कोई फंक्शन था, पारिवारिक कार्य थे, बच्चा बीमार हो गया, पति बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको जागना पड़ गया, अब सुबह नहीं उठ पाए, तो भगवान फांसी लगा दे क्या? भगवान तो परम सूर्यद है, सूर्यद सर्वभूता नाम। भगवान तो आपके सूर्यद हैं, आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं। आप उनको उस लेवल पे भजो तो सही। भगवान वहाँ टाइम नहीं देखते कि 4:30 नहीं उठी है, 3:30 नहीं उठी, 4:30 बजे तक नहीं। इट इज़ नॉट क्राइटेरिया। इट इज़ गुड टू बी इन सतोगुनी टाइम। इट इज़ ओके। सतोगुनी टाइम में होना चाहिए, करना चाहिए, ये अच्छा है। परंतु अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हो, परंतु फिर भी भगवान के प्रति आपका भाव है, तो भगवान तो प्रकट होंगे। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ 2 लाइन की। एक व्यक्ति का बिजनेस नहीं चलता था, भगवान की मूर्ति लाया और जाके उसने कार्निस पे रख दी और भगवान को रोज अगरबत्ती जलानी शुरू कर दी। चलाता रहा, 1 साल भर हो गया, बिजनेस चला नहीं, वैसे का वैसी रहा। उसने भगवान की मूर्ति ऊपर रख दी, किसी और देवता को लाके वहाँ स्थापित कर दिया। भगवान से रोज प्रार्थना करता था, दर्शन दीजिए, मेरा काम चले, दर्शन दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करूँ, रोज रिक्वेस्ट करता था, नहीं हुआ। अब 6 महीने हो गए उसे धूप बत्ती करते हुए दूसरे देवता की। अब एक दिन मन में भाव आया कि जो धुआं है भगवान के नाक में जा रहा होगा, ऊपर बैठे हैं, धुआं तो ऊपर ही जाता है, भगवान के नाक में जा रहा होगा। तो उसने जो है भगवान को गोदी में लिया और रोने लग गया और क्षमा मांगने लग गया कि भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, मेरी गलती हो गई, धुआं तो आपके नाक में जा रहा था, तो
तो मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे भगवान प्रकट हो गए। उसने भगवान से पूछा कि मैंने साल भर आपको अगरबत्तियाँ जलाई तो आप प्रकट नहीं हुए, अब मैंने अगरबत्ती जलाई दूसरे के लिए, प्रकट आप हो गए हो, क्यों? भगवान ने कहा पहले तेरा मैकेनिकल भाव था, अब तेरे को समझ में आया है कि मेरे नाक में भी धुआं जाके मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, इस भाव से मैं प्रकट हुआ हूँ, तुम्हारे भाव प्रकट होने से मैं प्रकट हुआ हूँ। तो भगवान जो है वो आपको देखते हैं कि आपका भगवान के प्रति भाव क्या, गोपियों का भाव क्या था, भाव के प्रति भगवान उनके साथ लीला करते थे। भगवान की लीलाएं जो है टाइम पे थोड़ा थी कि 4 बजे गोपियाँ उठती कि नहीं उठती, 3 बजे उठती कि नहीं उठती, नो। सतोगुण में उठना अच्छी बात है, दैट इज़ वेरी गुड, होना चाहिए। नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें गिल्टी क्यों फील करना। भगवान की सेवा करनी है, भगवान की पूजा अर्चना करनी है, कोई बात नहीं, लेट हो जाएगी क्या फ़र्क पड़ता है। एज फैक्टर है, नहीं उठा जाता सुबह, बीमारी है नहीं उठा जाता सुबह, कुछ पारिवारिक फंक्शन है नहीं उठा जाता सुबह, बच्चे की पढ़ाई है नहीं उठा जाता सुबह, द सो मेनी रीजन्स, इसलिए उसकी टेंशन नहीं करनी। और कुछ? थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी पूछो सचिन जी। प्रभु जी मेरा सवाल ये है कि आज इस कलयुग के समय में कोई भी जो इंसान होता है वो अपने कर्म फल के प्रति इतना लालायित क्यों रहता है कि मैंने ये किया वो मुझे होना चाहिए? देखिए लालायित होता है डिजायर्स की वजह से। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते संजात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। सारी चीजें जो हैं इंद्र विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम होता है, कामना से कर्म होता है। इट इज बिकॉज ऑफ डिजायर्स। भौतिक संसार में सुख भोगने की जो डिजायर है उसके अनुसार आप कार्य करते हो, ये मिल जाए तो ये कार्य कर लो, ये मिल जाए तो ये कार्य कर लो। भगवान मिल जाए तो क्या कार्य करना है उसको भूल जाते हैं, सोचते हैं दान दे दिया भगवान मिल जाए, ऐसे थोड़ा मिल जाएंगे भगवान। भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसके भी नियम है। लड़की से प्रेम लेना है तो लड़की को प्रेम प्राप्त करने के भी नियम है, पुत्र से प्रेम लेना है तो उसके भी नियम है, पत्नी से प्रेम लेना है तो उसके भी नियम है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो उसके भी नियम है। तो कुछ तो नियमों का पालन करना पड़ेगा ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और कृष्ण प्रेम, 9 स्टेप हैं ये। जब तक ये 9 स्टेप पे नहीं चलेंगे भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो कलयुग के अंदर जो कार्य करने की हमारी इच्छा रहती है, हम कर्म करते हैं, उसका वजह सिर्फ एक ही है कि हमारी डिज़ायर्स हैं, भौतिक संसार के अंदर एंजॉय करने की डिज़ायर्स है, दैट्स ऑल। और कुछ? समाप्त करें आज। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु मैं कुछ नहीं, बोलिए। चलिए आज इतना ही, शेष फिर अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट सैटरडे 8 PM। हाँ जी प्रवीण जी बताओ। वो स्टैंप लगवानी रहेगी, 9:30 वापस।